हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग देखने जा रहे हैं रिवीजन लेक्चर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, जो जेई मेंस और एडवांस के हैं, वो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन वन। इसमें तो क्वेश्चन वन में पूछा क्या गया है, देखिए आप क्वेश्चन वन में बोला गया है द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, 2019 मेंस का प्रॉब्लम है। इस केस में इन्होंने लिया हुआ है दिस ब्रोमाइड को कंसीडर किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, अब इस ब्रोमाइड को इन्होंने ट्रीट किया हुआ है KO। ठीक है, दिस इज टर्ट ब्यूटेन, एक बेस है। और हम लोग को पता है कि एक बेस क्या करेगा यहाँ पे, जब हम लोग हेलो कंपाउंड लिए हुए हैं तो यहाँ पे एलिमिनेशन विल टेक्स प्लेस। और एलिमिनेशन में क्या होगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये जो बेस हम लोगों ने लिया हुआ है, और ये फॉर्म कर लेगा जो है डाइन। दिस गोइंग टू फॉर्म। इसके बाद इन्होंने ट्रीट किया हुआ है इसको ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ Me2OH। ठीक है, Me2S डाइमिथाइल सल्फाइड, जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे ओजोनोलिसिस अकर होने वाला है। और ये ओजोनोलिसिस रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कैसे पता चला, बिकॉज ऑफ दिस रिएजेंट, ये आइडिया लग रहा है। तो हम लोग ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करते हैं, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दे, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, यहाँ पे ऑक्सीजन एक लगा दो, यहाँ पे ऑक्सीजन, इस साइड में ऑक्सीजन और इस साइड में ऑक्सीजन। तो प्रोडक्ट फाइनली क्या बन के आ रहा है, ये थोड़ा सा देखें तो इधर से जो प्रोडक्ट बन के आएगा ये आएगा CHO। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट एक और जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है, जो सेकेंड प्रोडक्ट है, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है बात ये दोनों प्रोडक्ट बन के आएंगे। तो इन दैट केस विच ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप देखो तो दिस टू प्रोडक्ट वी आर गेटिंग इन ऑप्शन A1। ठीक है, तो ऑप्शन A विल बी करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इन क्वेश्चन नंबर 2 मेंशन क्या किया गया कि इन कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, इन फॉलोइंग रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें तो कार्बोनिल कंपाउंड अगर हम लोग लें कोई भी, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स, जैसे कि मैं कंसीडर कर लूं दिस वन R और R-, इसको अगर हम लोग ट्रीट करें MEOH के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो यहाँ पे एसिटल का फॉर्मेशन होता है। तो एसिटल कैसे फॉर्म करके देगा, ये थोड़ा सा अगर देखा जाए तो OMe फॉर्म करेगा, इधर से OMe फॉर्म करेगा, और यहाँ पे R- और RE आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग बोलते हैं एसिटल। दिस इज आवर कॉल्ड एसिटल। अब इस केस में मेंशन क्या किया गया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज हाईएस्ट फॉर। तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है, ये थोड़ा सा अगर आइडिया होगा तो आपको इजीली ये क्वेश्चन बन जाएंगे इस केस में। तो यहाँ पे जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में यहाँ पे जो ये सेंटर होगा वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होना जरूरी है। ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा उतना ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो हमारे सामने है कुछ एल्डिहाइड और कुछ कीटोन्स दिए हुए हैं। एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी हम लोग को पता है, फॉर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए एल्डिहाइड इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव देन कीटोन। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है, रेट हमसे पूछा है कि किस केस में रेट ऑफ रिएक्शन हाईएस्ट होगा, यानी कि जहां पे एल्डिहाइड होगा उसका रेट ज्यादा हो जाएगा। तो एल्डिहाइड हमारा दिया हुआ है प्रोपेनल B&D में। उसके अलावा कि अगर हम लोग कंसीडर करें कि चूंकि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा जो हम लोग ने न्यूक्लियोफाइल लिया हुआ है। अब देखो, चूंकि इक्विलिब्रियम, अगर मैं ज्यादा से ज्यादा इस MEOH को ऐड करूंगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। अब ऐसा कैसे, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कराना होगा, रेट को बढ़ाना होगा, तो वी हैव टू ऐड दिस MEOH, यानी कि हम लोग को एक्सेस अमाउंट में इसको यूज करना होगा। तो इन दैट केस हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि प्रोपेनॉल को आप जो है सबस्ट्रेट लो, ना कि कीटोन को, एसीटोन को लो। और दूसरा पॉइंट, यहाँ पे जो हम लोग जो है न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं दैट इज MEOH, उसको हम लोग को एक्सेस अमाउंट में लेना पड़ेगा। तो इस दैट केस जो है ऑप्शन D विल बी करेक्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपका जो है जो वेल फेमस रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड एज द इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखो आप किस तरीके से हम लोग अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, ये है CHO, यहाँ पे CH3, ठीक है, C++CH3। ठीक है, ये है आपके सामने। अब इसको NaOH के साथ में ट्रीट किया गया, NaOH के साथ में, देन हम लोग इसको हीट कर रहे हैं। तो NaOH का रोल क्या होगा, NaOH इस वाले प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इस वाले प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे कार्बोनाइन को जनरेट करेगा। ये कार्बोनाइन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराएगा। इसको मैं अगर दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से दिखाया जा सकता है। ठीक है,
सभी स्टेप को मैं एक सिंगल स्टेप में ही दिखा दिया। EH प्लस यहाँ से निकलेगा, यहाँ से कार्बोनाइल जाकर यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, रिंग का फॉर्मेशन होगा 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। ड्रॉ कर लिया जाए 5 मेंबर रिंग, ठीक है। नंबरिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि ग्रुप को पोजिशनिंग किया जा सके। तो 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पे आ गया 1 पोजीशन पे दिस C++O CH3, ठीक है। उसी तरीके से फोर्थ वन पे बात किया जाए तो फोर्थ पे आपका मिथाइल आ जाएगा, फोर्थ पे आ जाएगा मिथाइल। फिफ्थ वाले कार्बन की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका OH। अब चूंकि ये रहा एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन कराना है तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, ये हाइड्रोजन जाएगा और फाइनल जो प्रोडक्ट है इस केस में कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगा C++O CH3 और यहाँ पे CH3, ठीक है। बात समझ में आती है, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। यानी कि अगर आप ऑप्शन देखो तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लियरली ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ठीक है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, मेजर प्रोडक्ट फॉलोइंग रिएक्शन में क्या बनेगा, तो ये कुछ इस तरीके से कंसीडर करोगे आप, ठीक है। दिस वन, ये हमारा रिएक्टेंट, इसको ट्रीट किया गया है किसके साथ में, टर्ट ब्यूटॉक्साइड के साथ में, ठीक है। टर्ट ब्यूटॉक्साइड का रोल क्या होगा कि ये एलिमिनेशन कराएगा, एलिमिनेशन कराएगा तो जो प्रोडक्ट आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से दिखेगा प्रोडक्ट, ठीक है, ये प्रोडक्ट दिखेगा। अब इसको इन्होंने किसके साथ ट्रीट किया हुआ है, कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, कौन H2SO4 के साथ में, जो कि बेसिकली यहाँ पे कराएगा आपका एल्काइलेशन, इस वाले रिंग पे एल्काइलेशन कराएगा, ये प्रोटोनेशन होगा और इनके बीच में रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट आप देखोगे कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ये बेंजीन रिंग, दूसरा जो है रिंग कैसे बनेगा, तो ये यहाँ पे प्रोटोनेट होगा H+ को, और प्रोटोनेट होगा तो कार्बोकैटायन को जनरेट करेगा। ध्यान है कि स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, तो यहाँ पे जो स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बनेगा। अब यहाँ पे जो बेंजीन रिंग का जो है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा, फाइनल जो प्रोडक्ट है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा विथ मिथाइल ग्रुप एट दिस पोजीशन, 2 मिथाइल ग्रुप एट दिस पोजीशन, ठीक है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट आपका आ जाएगा। तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, वी कैन गो विथ ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड नीदर रिएक्ट विथ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड नॉर द विद द फेलिंग सोल्यूशन, नो तो ये FeCl3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, नाइदर ये फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसका मींस इसमें जो है फिनॉल यानी कि अल्कोहल नहीं प्रेजेंट होगा। दूसरा, नॉर विद द फेलिंग सोल्यूशन, फेलिंग सोल्यूशन नहीं है, तो इन दैट केस अगर कंसीडर किया जाए कि फेलिंग सोल्यूशन मींस आपका एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होगा, ठीक है, ये दो चीजें नहीं होंगी। इट हाउएवर रिएक्ट विद ग्रिग्नाट रिएजेंट ए गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा, यानी कि इथाइल अल्कोहल हो सकता है और साथ साथ में आइडोफॉर्म के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप या कि एसिड क्लोराइड ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइनल स्ट्रक्चर जाता है, जैसे 1 by 1 ऑप्शन देख सकते हो कि ए ऑप्शन में क्या है आपका फिनोलिक ग्रुप है, तो फिनोलिक है तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा। बी की बात करें तो बी में आपका जो है एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, चूंकि ये एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है तो यहाँ पे आपका फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए जो है फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे बोला गया है कि इट ऑल्सो गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, तो बी वाले के केस में आइडोफॉर्म टेस्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। सी की बात करें तो सी के केस में भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं होगा। डी ऑप्शन जो कि हमारा ये है, डी ऑप्शन जिसमें कि आप ध्यान से देखिए तो कुछ इस तरीके से ये दिया गया OH, यहाँ पे CH3, ये अगर बात किया जाए तो इथाइल अल्कोहल वाला ग्रुप है, जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोग को आइडोफॉर्म टेस्ट देखने को मिलेगा। और दूसरा जो ग्रुप है ये, जिसकी वजह से हम लोग को कौन सा टेस्ट, इसमें हम लोग को फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, ये बिकॉज ऑफ द दिस वन फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देखने को मिलेगा। रिएक्शन विल टेक्स प्लेस विद ग्रिग्नाट रिएजेंट, ये मेंशन किया गया कि ग्रिग्नाट रिएजेंट कैन इजीली रिएक्ट विद दिस वन, तो ये ग्रिग्नाट रिएजेंट यहाँ पे जाकर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकता है, ठीक है। तो 5 के केस में ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो 6 में बोला गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ए एंड बी हम लोग को पता करना है। तो देखिए आप ध्यान से रिएक्शन देखिए, रिएक्शन क्या है, दिस इज CO ग्रुप, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, यहाँ पे ये केस
इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है डाइल्यूट NaOH के साथ में। वंस अगेन वेल फेमस रिएक्शन है जो कि हम लोग बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। अब इस रिएक्शन की खासियत क्या है, अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया जाएगा, निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ये जाकर इस पे अटैक करेगा। तो आप देखो ध्यान से क्या प्रोडक्ट क्या फॉर्म करके आ रहा है, ये देखो आप 1 2 3 4 5 6 मेंबर्स चेन बना दो आप, ठीक है, 6 मेंबर्स चेन। फर्स्ट पोजीशन पे OH, ठीक है, देन 1 2 3 4 5 6 फोर्थ पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप, और अगर फिफ्थ पोजीशन की बात करें तो फिफ्थ पे आपका ये आ जाएगा जो है डबल बॉन्ड O। इसके बाद ये तो रहा एल्डोल प्रोडक्ट, इसके बाद इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करने के बाद हीट किया जा रहा है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये माइनस होगा। इसके बाद अगर हम लोग इसको हीट करें तो कंडेंसेशन विल टेक्स प्लेस, यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ से OH एलिमिनेट हो जाएगा। फाइनल जो प्रोडक्ट है ये दे देगा आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप देख लो इसमें कि ये तो रहा ये प्रोडक्ट और ये रहा हमारा बी प्रोडक्ट, यानी कि विच ऑप्शन विल बी करेक्ट। अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, वी कैन गो विद ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो 7 के केस में मेंशन किया गया है कि द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन क्या है, तो आपका इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिया हुआ है इस रिंग के अंदर, C डबल बॉन्ड OH, एक डबल बॉन्ड दिया हुआ है, एल्कोहल ग्रुप दिया हुआ है इस CH3, और यहाँ पे NO2 ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, चलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। इसको रिड्यूस किया गया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, और हम लोग को पता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो क्या करेगा रिड्यूसिंग एजेंट, इस वाले ग्रुप को भी रिड्यूस कर देगा, इस वाले ग्रुप को भी रिड्यूस करेगा, इस वाले ग्रुप को भी रिड्यूस कर देगा। यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, आप क्या देखोगे फाइनल प्रोडक्ट के अंदर देखोगे कि यहाँ पे CH2OH आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे NH2 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका OH आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे OH आ जाएगा। तो फाइनल जो प्रोडक्ट है वो आपका हो जाएगा बी, ठीक है, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक आसान सा प्रॉब्लम है जिसमें कि इन्होंने मर्ज कर दिया है जो आपका जो टेस्ट होता है, जो मतलब फंक्शनल ग्रुप का एनालिसिस होता है, वहां से ये क्वेश्चन बन के आता है। तो लाइजीन जो दिया हुआ है, तो लाइजीन हम लोग पता है कि ऑप्शन ए में अगर देखें क्वेश्चन नंबर 8 के ऑप्शन ए में कि लाइजीन यूज किया जाता है। लाइजीन है हमारा अमीनो एसिड, ठीक है, और अमीनो एसिड को कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है, अमीनो एसिड के लिए हम लोग निनहाइड्रीन टेस्ट के लिए जा सकते हैं। तो निनहाइड्रीन टेस्ट यानी कि क्यू हो जाएगा इस केस में, निनहाइड्रीन टेस्ट, ठीक है, आप एक बार टेस्ट देख सकते हो, इस क्यू हो जाएगा। नेक्स्ट बी में क्या दिया हुआ है, परफ्यूरॉल, ठीक है। तो परफ्यूरॉल बेसिकली यूज मतलब हम लोग इस टेस्ट को करते हैं जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट के केस में। तो परफ्यूरॉल एज ए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन के आता है, जिसको टेस्ट करने के लिए हम लोग जो है 1-नेफ्थॉल का यूज करते हैं, ठीक है, वी यूज 1-नेफ्थॉल टू टेस्ट परफ्यूरॉल। तो यानी कि इस केस में आपका पी हो जाएगा। सिमिलरली सी की बात करें तो सी के केस में दिया हुआ है बेंजाइल एल्कोहल, दिस इज बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है। इसको कैसे टेस्ट किया जा सकता है बेंजाइल अल्कोहल को, दैट इज यू नो कि कैन टेस्ट, यानी कि सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट हो जाएगा इस केस में, यानी कि वी कैन गो विद ऑप्शन एस। वैसे ही डी की बात करें स्टाइरीन, ठीक है, स्टाइरीन को अगर हम लोग जो है डिटेक्ट करना चाहें, स्टाइरीन में एक ये डबल बॉन्ड है, तो जिसको हम लोग डिटेक्ट करने के लिए KMnO4 का यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि पर्पल कलर विद गेट डिसअपीयर, यानी कि ऑप्शन एस विल बी करेक्ट। तो QPSR देखो आप, QPSR यानी कि फॉर क्वेश्चन नंबर 8 सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो इसमें आपको दिया गया है कि द मेजर प्रोडक्ट एक्स फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन क्या है, तो ये आपको दिया गया है एक कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है, ये रहा CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3, ठीक है। इसको इन्होंने ट्रीट किया है NaBH4 के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ मेथेनॉल, ठीक है, प्रोडक्ट एक्स ले रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि इसके बारे में खासियत क्या है कि दिस इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट में क्या करेगा कि जो करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल ग्रुप है वो तो रिड्यूस होंगे, लेकिन एस्टर ग्रुप पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इन दैट केस आप क्या देख रहे हो फाइनली कि यहाँ पे आ जाएगा आपका OH, ठीक है, ये डबल बॉन्ड, यहाँ से CH2 C डबल बॉन्ड O OCH, ठीक है, इस चीज को समझ, ठीक है। तो OH ग्रुप जो है
CO ग्रुप आपका रिड्यूस हो जाएगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपके पास सिंपल सा आंसर इस केस में जो है चला जाता है, दैट इज ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन विल बी। ठीक है, इस केस में अगर हम लोग कंसीडर करें C++CHO, इसको अगर हम लोग कंसीडर करें तो इसके लिए बोला गया कि कौन सा रिएजेंट यूज किया जा सकता है, सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट जो कि इसको इसमें कन्वर्ट कर दे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा इधर ड्रॉ कर देता हूँ। इसको मुझे कन्वर्ट करना है इस फाइनल प्रोडक्ट में, जो कि है यहाँ पे OH CH3, यहाँ पे आपका CH3OH। ठीक है, अब देखते 1 by 1 स्टेप। पहला इन्होंने ट्रीट किया हुआ है दैट इज टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट ये है, इसको इससे अगर ट्रीट किया जाएगा, इसका रोल क्या होता है टॉलेंस रिएजेंट का, कि ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, किस में, तो ऑक्सीडाइज करके ये एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा C++O। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसको आप अगर हम लोग ट्रीट करें H+ विथ CH3OH। ठीक है, H+ विथ CH3OH, देन क्या देखने को मिलेगा, H+ CH3OH के साथ में ये जो है ग्रुप जो है कुछ इस तरीके से फॉर्म कर जाएगा आपका। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा लाइक जो है डबल बॉन्ड O, और ये फॉर्म कर जाएगा एस्टर। ठीक है, OC। इसके बाद इसको ग्रिगनाट रिएजेंट के साथ ट्रीट किया गया। तो ग्रिगनाट रिएजेंट ट्रीट करोगे आप किसके साथ, CH3MgBr, तो होगा क्या, इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस वाले पे होगा और इसी का न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस वाले कार्बन पे 2 टाइम्स होगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट है ये आपका बन के आ जाएगा इसके साथ, सिंपल सा केस। तो यहाँ पे जो है फाइनल न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है। तो आई थिंक जो रिएक्शन है मीन्स हम लोग का जो ए दिया हुआ है ऑप्शन, वो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट है जो पर्टिकुलर कन्वर्जन के लिए यूज किया जा सकता है, इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए। सिंपल सी बात है। ठीक है, एवरी रिएक्शन को आप पता होना चाहिए कि ये टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट है, यहाँ पे एस्ट्रिफिकेशन हुआ है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ है बाय द ग्रिगनाट रिएजेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो भी एक अच्छा सा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 11 मेंशन क्या किया गया है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज। ठीक है, थोड़ा सा इस सीक्वेंस को देखते हैं कि कैसे रिएक्शन होगा ये C++O। ठीक है, इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है SCHO। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ठीक है, तो यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। एल्डोल कंडेंसेशन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकता है इस वाले कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो जो फाइनल प्रोडक्ट है कैसे देखोगे आप फाइनल प्रोडक्ट के अंदर, तो C++O यहाँ पे आ जाएगा ये ग्रुप, और फाइनली ये आपका हो जाएगा CH। ठीक है, और ये चूंकि कन्वर्ट किस में होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, अगर मैं रोटेट कर दूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH। ये फाइनल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा जब इस पे अटैक होगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेज में कैसे रिएक्शन होगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्माल्डिहाइड को एक्सेस में लिया हुआ है तो अनदर मोल रिएक्ट करने जा रहा है, लेकिन अब चूंकि दोनों कंपाउंड के पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, ना तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ना तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन, इन दैट केस कैनिजारो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। ये तो एल्डोल कंडेंसेशन था, दिस वाज एल्डोल रिएक्शन, सॉरी एल्डोल रिएक्शन था, कंडेंसेशन नहीं हुआ बिकॉज देयर वाज नो अल्फा हाइड्रोजन। देन यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, कैनिजारो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। इन दैट केस क्या होगा, एक जो रिएक्टेंट है वो तो ऑक्सीडाइज होगा और एक जो है आपका इसमें से रिड्यूस हो जाएगा। तो जो रिड्यूस होगा ये हमारा ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा लाइक दिस CH2OH, और यहाँ पे फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है। अब इसको फर्दर इन्होंने देखो आप सेकेंड स्टेज में क्या हुआ है, तो सेकेंड स्टेज में इनको ट्रीट किया है SCHO इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, कैटालिटिक अमाउंट में लिया गया। अब इसके बाद क्या रिएक्शन होगा, तो इसके बाद जो है ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा 1 by 1 दोनों जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और ये फॉर्म करेगा आपके जो है एसिटल का फॉर्मेशन करेगा। तो एसिटल किस फॉर्म में दिखेगा, थोड़ा सा इसको अगर हम लोग देख लें तो कुछ ये एसिटल ऐसे दिखेगा। ऑक्सीजन देखो आप, यहाँ पे CH2 ग्रुप, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ CH2 ग्रुप हो गया आपका। तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। 6 एक बीच में कार्बन होगा तो, और यहाँ पे ऐसे कुछ आपका मिथाइल। ठीक है,
ये फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल प्रोडक्ट। तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? अगर आप देखो तो क्लियरली ऑप्शन ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें बोला गया कि विच कंपाउंड विल गिव 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेनल अपॉन ओजोनोलिसिस। इसमें से कौन सा जो है प्रोडक्ट आपको जो है देगा 5 कीटो। अगर बनाना चाहो तो इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में भी जा सकते हो या ऑप्शन कंसीडर करके भी जा सकते हो, बट एक बार देख लेते हम लोग। हेक्सेनल है विद 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनल, और 5 कीटो दिया हुआ है तो 1 2 3 4 5 कीटो। तो इसको दोनों को जो है ले जाकर ज्वाइन कर दो, सिंपल सा केस है। हम लोग को जो है चाहिए इसमें रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट डायरेक्टली अगर इसको ज्वाइन करोगे तो आपको जो फाइनल देखने को मिलेगा इस केस में कुछ इस तरीके से, डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे CH3। ठीक है, ये जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये दिया हुआ है 5 कीटो 2 मिथाइल भी है, तो इस केस में ये आपका रिएक्टेंट होगा। इसको ओजोनोलिसिस, या तो आप ऑप्शन में ओजोनोलिसिस करा के देख लो कि ये प्रोडक्ट आ रहा है कि नहीं, जो है आपका 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेनल किस केस में फॉर्म करके दे रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 के केस में आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन जो है आपका ये रिएजेंट दिया हुआ है, देखना आप ध्यान से, C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे आपका 1 2 3 4 कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 4। इसके बाद इसको ट्रीट किया गया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ CH3 MgBr। ठीक है, ये जाकर इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा लाइक दिस। तो जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा जो तो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसे बनेगा, O CH3 यहाँ पे C। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ये जाकर यहाँ पे अटैक करेगा और ये Cl को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, ये Cl को रिप्लेस करेगा। तो आप क्या देखोगे, इसमें रिंग फॉर्मेशन होगा। कितने मेंबर रिंग होगा, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ से काउंट किया जाए 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक बार इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, 5 मेंबर रिंग। ठीक है, 5 मेंबर रिंग, ऑक्सीजन को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 2 पे मिथाइल लगा दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने एक और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया था, 2 मिथाइल भी यहाँ पे हो गए। ठीक है, दिस मिथाइल इज कमिंग फ्रॉम दिस ग्रिग्नार्ड, यानी कि ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया कि द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ दिस RCH2OH, इसको ऑक्सीडाइज करना है RCHO। ठीक है, इस ऑक्सीडेशन के लिए विच इज गोइंग टू बी द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट। कैसे देखा जाए, KMnO4 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में, अगर हम लोग KMnO4 के साथ कराएं तो। उसके अलावा अगर K2Cr2O7 ले तो दैट इज ऑल्सो ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा। CrO3 की बात करें, CrO3 इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा, उसको भी हम लोग जो है प्रीफर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसको ये कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में। ठीक है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो वी कैन गो विद द ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 भी अगर आप देखो तो ये क्वेश्चन एक इजी है। इसमें क्या दिया गया है, देखो आप रिएक्शन को CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, 2012 एडवांस का एक प्रॉब्लम है, Cn-। ठीक है, Cn- यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, तो ये फॉर्म कर लेगा CH3 CH2। ठीक है, इसको अगर मैं ड्रॉ करूं, ध्यान से देखो आप, CH3 CH2, इस कार्बन के साथ OH एक हो जाएगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस, H+ के साथ, मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने के बाद यहाँ पे Cn होगा, CH3 होगा। अब इसके बाद आपको देखना होगा, इसके बाद चूंकि हम लोग एसिड के साथ ट्रीट कर रहे हैं 95% कंसंट्रेटेड एसिड के साथ में, तो ये तो एलिमिनेशन में जाएगा, ये OH प्रोटोनेट हो जाएगा, एलिमिनेशन में जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये जो Cn ग्रुप है ये भी हाइड्रोलिसिस होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा आइडिया है। तो यहाँ पे अगर देखो तो फाइनल जो प्रोडक्ट है आपको देखने को मिलेगा, जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 16 देखें तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। बोला गया है कि नंबर ऑफ एल्डोल रिएक्शन दैट अकर इन द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन, ये कितने एल्डोल कंडेंसेशन होंगे।
क्या रिएक्शन दिया हुआ है, सामने आपके दिया हुआ है CH3CHO, इसमें 4 मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड का फॉर्माल्डिहाइड का यूज किया गया, कंसेंट्रेटेड NaOH, ठीक है, ये फॉर्म कर रहे हैं दिस कंपाउंड, ठीक है, OH OH OH। इसमें हम लोग को बताना है कि हाउ मेनी रिएक्शन एल्डोल रिएक्शन हैज बीन टेकिंग प्लेस फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। बढ़ा जाए आगे, तो देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यानी कि जो रिएक्शन होगा यहाँ से डीप्रोटोनेशन अकर होगा, CH2 CHO, ठीक है, और यहाँ से ये कार्बोनिल ग्रुप पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा लाइक दिस। यहाँ देख लो आप ध्यान से कि H यहाँ पे हो जाएगा OH, बेसिकली मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ CH2, और ये हो जाएगा आपका CH2 CH, ठीक है, ये 1 स्टेप हुआ। ये अनदर स्टेप, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये भी एक अल्फा हाइड्रोजन है, अगर मैं कंसीडर करूँ इसको CH2 एक अनदर अल्फा हाइड्रोजन है, तो फिर से ये डीप्रोटोनेट होगा, तो CH2OH इन द प्रेजेंस ऑफ बेस ये फॉर्म कर लेगा CH माइनस CH। अब ये फिर से जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप पे, दिस इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, तो फिर से आपका जो प्रोडक्ट है ये कुछ इस तरीके से जुड़ जाएगा इसके साथ में। आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है CH के साथ में CH2OH एक हो गया, इधर में CH2OH हो गया, 2 जुड़ गए, और यहाँ पे अभी भी एक CHO बाकी है। फर्दर डीप्रोटोनेट होगा तो फॉर्म करेगा कार्बन है, लाइक दिस कार्बन है CH2OH, ठीक है, जिसके लिए हम लोग बेस यूज कर रहे हैं, बेसिकली ये बेस यूज किया जा रहा है इसकी बेसिस पे CHO। अब ये जो है फर्दर आपको जो है ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इस कार्बन पे लाइक दिस यहाँ से, और फर्दर ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH2OH, ठीक है, इस कार्बन के साथ CH2OH, और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH, ठीक है। अच्छा, कितने मोल्स ऑफ फॉर्माल्डिहाइड रिएक्ट हुए ओवरऑल? 1, ये रहा 2 और ये रहा 3 मोल्स रिएक्शन में गए। एक और मोल्स रिएक्ट करेगा, क्योंकि अगर देखो तो इसके बाद अब एक स्टेप कैनिजारो रिएक्शन होगा, ठीक है। नंबर ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन हो गया कि 3 एल्डोल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, लेकिन टोटल अगर इसमें कन्वर्ट करना होगा तो हमको कितने स्टेप चाहिए होगा, तो यहाँ से ये रिएक्शन में जाएगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, ये रिड्यूस होगा कार्बन, और ये आपको फाइनल जो प्रोडक्ट है ये दे देगा CH2OH CH2OH CH2OH, वही सेम प्रोडक्ट है CH2OH, और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा SCOH, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो 3 स्टेप एल्डोल कंडेंसेशन के लिए जा रहा है, 1 स्टेप जा रहा है आपका कैनिजारो रिएक्शन में। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? नंबर ऑफ एल्डोल रिएक्शन विच आर टेकिंग प्लेस, दैट इज 3, यानी कि इन दैट केस ऑप्शन सी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 भी देखते चलते हैं। तो 17 के केस में बोला कि साइक्लोहेक्सिन ऑन ओजोनोलिसिस, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। ये रहा साइक्लोहेक्सिन, इसका ओजोनोलिसिस करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट, यानी कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस विल टेक्स प्लेस, और यहाँ पे ये फॉर्म कर देगा CHO और CH, ठीक है। अब इसके बाद इसको आपने KOH के साथ में ट्रीट किया, जो कि बेसिकली आपका फेमस एल्डोल रिएक्शन। तो एल्डोल कंडेंसेशन फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है एल्डिहाइड कीटोन के केस में। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जो भी है ये जाकर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप पे, और आप देख लो कितने मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग फॉर्म करेगा, ठीक है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड भी बोल सकते हो, फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट होगा कुछ इस तरीके से बन के आपका आएगा, ठीक है। यानी कि विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट इन दैट केस। क्वेश्चन नंबर 18 अगर आप देखो, ये भी एक आसान सा प्रॉब्लम है, ये भी करते चलते हैं कि द स्मॉलेस्ट कीटोन एंड इट्स नेक्स्ट होमोलॉग आर रिएक्ट विथ NH2OH टू फॉर्म ऑक्साइड। तो सबसे स्मॉलेस्ट हो गया आपका एसीटोन, इसको आप रिएक्ट करा रहे हो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में, ये जाएगा हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्साइन का फॉर्मेशन होगा। वंस अगेन आई एम नॉट गोइंग फॉर मैग्नीज पार्ट, आप देख सकते हो कैसे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, ठीक है। जब हम लोग प्रोडक्ट सीख चुके हैं, मैग्नीज की जरूरत तब पड़ेगी जब हम लोग प्रोडक्ट बनाना नहीं जाने होंगे। प्रोडक्ट ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि क्या बन के आएगा। तो यहाँ पे देखो सिस ट्रांस की पॉसिबिलिटी नहीं देखा जा सकता है, तो एक सिंगुलर प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा।
लेकिन इसका बोला गया कि नेक्स्ट होमोलॉग कंसीडर करना है, यानी कि इधर मिथाइल में रख देता हूँ और इधर इथाइल ग्रुप रख देता हूँ। अब जब इसको आप रिएक्शन कराओगे ना NH2OH के साथ में, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में, और जो ऑक्साइन फॉर्म करेगा, क्योंकि इसमें हम लोग सिस ट्रांस की पॉसिबिलिटीज अब देख सकते हैं, मिथाइल हो गया या सीन एंटी बोल दो और इधर इथाइल बोल दो, तो यहाँ से आपको 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन दिस केस मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑक्साइन विच आर गोइंग टू फॉर्म इन दिस केस दैट इज 3 डिफरेंट बन के आएगा। यहाँ पे ध्यान है कि सिस ट्रांस बोल सकते हो, सिस ट्रांस 2 प्रोडक्ट यहाँ पे बन के आएंगे। टोटल 3 प्रोडक्ट इज गोइंग टू फॉर्म इन क्वेश्चन नंबर 18। तो द आंसर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है ब्यूटेन 2 ऑन, ठीक है, दिस इज ब्यूटेन 2 ऑन, और साथ में आपका दिया हुआ है प्रोपनोइक एसिड, ठीक है, दिस इज आवर प्रोपनोइक एसिड, ठीक है। कैन बी डिस्टिंग्विश ब्यूटेन 2 ऑन कैन बी कन्वर्टेड, सॉरी, ब्यूटेन 2 ऑन कैन बी कन्वर्टेड टू प्रोपनोइक एसिड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। कैसे इसको कन्वर्ट किया जा सकता है प्रोपनोइक एसिड, 1 लेस कार्बन, ठीक है। कौन सा रिएजेंट यूज किया जा सकता है, तो इसके लिए हम लोग आइडोफॉर्म रिएक्शन के साथ जा सकते हैं। आइडोफॉर्म रिएक्शन फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो इन दैट केस क्या होगा, 1 लेस कार्बन होगा, साथ में जो प्रोडक्ट है ये फॉर्म कर लेगा CH3, आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस केस में जो है ऑप्शन सी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो 20 के केस में एक वेल फेमस रिएक्शन है, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार मैकेनिज्म पार्ट इसका देखते जाना, दैट इज कॉल्ड एज पर्किन रिएक्शन, ठीक है। इसको इन्होंने ट्रीट किया है CH3, ठीक है, X लिया हुआ है, ठीक है, एक कंपाउंड X लिया हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ CH3CONA, और ये फॉर्म किया हुआ है सिनेमिक एसिड, ठीक है। बेसिकली ये सिनेमिक एसिड ग्रुप है, CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आ गया है COH, सिनेमिक एसिड ग्रुप है, बट यहाँ पे OM ये चीज। तो यहाँ पे रिएजेंट कौन सा X होगा, तो ये बस पूछा है आपसे। तो जो है ये क्वेश्चन बहुत बार पहले भी पूछा जा चुका है। जो X होगा यहाँ पे हमारा होगा एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड। आप एक बार पर्किन रिएक्शन, मैं सजेस्ट करूंगा कि पर्किन्स रिएक्शन का मैकेनिज्म आप देखते जाना, क्योंकि ये वेल फेमस रिएक्शन उसी से पूछा गया है कि पर्किन रिएक्शन विल टेक प्लेस, एसिड एनहाइड्राइड आपको सप्लाई करना होगा जो है बेंजाल्डिहाइड के साथ में, और ये आपको दे देगा सिनेमिक एसिड, ठीक है। तो जो इस केस में हम लोग का आंसर जो है सिंपल सा है, दैट इज गोइंग टू बी सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक जो एडिशन रिएक्शन होगा किस केस में, रेट कैसे होगा, रेट का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैसे होगी। तो हमारे सामने ये है CH3, C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर हम लोग कैसे देखते हैं कि कितना कार्बन, ये वाला जो कार्बन है कितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, तो समझना ध्यान से। और यहाँ पे फिनाइल और साथ साथ में स्टेरिक फैक्टर भी कंसिडरेशन में लेते हैं। तो जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि देखो आप फिनाइल क्या है, आपका +M ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा वो डिक्रीज होगा, तब उतना ज्यादा ये इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होगा। तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करने जाएगा तो इसकी रिएक्टिविटी स्लाइटली कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ द +M इफेक्ट ऑफ दिस 2 फिनाइल। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी, अब इस केस में क्या होगा, फिर इस केस में भी देखो तो ये +I इफेक्ट जनरेट करेगा दोनों, इसमें केवल एक ही +I इफेक्ट है, तो सेकेंड की सबसे ज्यादा हो जाएगा रिएक्टिविटी, सबसे ज्यादा सेकेंड का, सेकेंड के बाद फर्स्ट आएगा और फर्स्ट के बाद सबसे लास्ट में आ जाएगा थर्ड। तो सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, यानी कि ऑप्शन सी विल बी करेक्ट इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में क्या बोला गया है, अ मिक्सचर ऑफ बेंजाल्डिहाइड एंड फॉर्माल्डिहाइड ऑन हीटिंग विद aqueous NaOH सॉल्यूशन। अगर आप बेंजाल्डिहाइड लिए और फॉर्माल्डिहाइड लिए तो बेसिकली ये आपका कैनिजारो रिएक्शन है, ठीक है। इसको आपने NaOH के साथ में हीट किया तो होगा क्या कि 1 जो है इसमें से ऑक्सीडाइज होगा, 1 रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन में जाता है ये आपका फॉर्माल्डिहाइड देता है और ये फॉर्म करता है फॉर्मिक एसिड या सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, यानी कि सोडियम फॉर्मेट और साथ में बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है। आप कमेंट करके बताना कि ये क्वेश्चन क्योंकि मेंस का है, आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ मेंस में भी आ चुका है क्वेश्चन, तो एक बार बताना व्हाई फॉर्माल्डिहाइड विल अंडरगो जो है ऑक्सीडेशन एंड नॉट द रिडक्शन। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन अकर हुआ है और ये ऑक्सीडेशन के बाद जो है फॉर्मेट फॉर्म किया हुआ है और ये रिडक्शन में गया हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाई दिस फॉर्माल्डिहाइड विल अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड नॉट द
जो हमारा बेंजाल्डिहाइड है वो ऑक्सीडेशन में क्यों नहीं जाएगा। तो एक बार उस चीज को आप बताना, ठीक है। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 कंसीडर करें तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 23। तो इसमें बोला गया है कि फॉर द एप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है देखो आप ध्यान से, यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, और इस कार्बोनिल ग्रुप को हम लोग को कन्वर्ट करना है हाइड्रोकार्बन ग्रुप, लाइक CH2 CH3, और यहाँ पे तो पूछा गया कि द एप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, इसके लिए एप्रोप्रिएट रिएजेंट कौन सा होगा, ठीक है। अब ये आइडिया समझना कि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप को कन्वर्ट करने के लिए एल्केन में हम लोग दो बेसिक रिएजेंट यूज करते हैं। एक तो बोला जाता है क्लेमेंशन रिडक्शन, और एक होता है हमारा उल्फ किस्नर रिडक्शन। अब देखो क्लेमेंशन रिडक्शन में क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग HCl यूज करते हैं, तो अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप रहा इसमें, जैसे कि यहाँ पे OH एक एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, ये HCl के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, और क्लोराइड में कन्वर्ट कर जाएगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट में देखा जाए OH ग्रुप हमारा इंटैक्ट रहा है, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, तो इन दैट सिनारियो हम लोग जो है क्लेमेंशन रिडक्शन के लिए नहीं जा सकते, हम लोग जाएंगे इसमें से कौन सा, दैट इज हमारा है जो उल्फ किस्नर रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिएजेंट यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के साथ साथ में हम लोग बेस का यूज करेंगे OH का, ठीक है। तो हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस ये यूज किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 के केस में Which of the following has the most acidic hydrogen, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑप्शन पे जाते हैं, 2,4 हेक्साडाइओन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 2,4 सॉरी 2,1 2 3 4। ये हाइड्रोजन की खासियत क्या होगी, तो बिकॉज जैसे ही H+ ये लूज करेगा तो गिवन कार्बन आयन इज गोइंग टू स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग -M इफेक्ट ऑफ दिस टू कार्बोनिल, ये इसको स्टेबलाइज करेंगे। तो जो है ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन कंसीडर किया जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी योर एसिडिक हाइड्रोजन, यानी इन दैट केस ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। 25 में समझना, इनॉल फॉर्म ऑफ एसीटोन ऑफ द ट्रीटमेंट विद D2, ये रहा हम लोग का एसीटोन, और इसके इनॉल फॉर्म की बात करें तो इनॉल फॉर्म आपका हो जाएगा CH3OH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज इनॉल। इसको अगर आप D2O के साथ ट्रीट करोगे तो हम लोग बोलते हैं इसको ड्यूटेरियम एक्सचेंज विल टेक्स प्लेस, और ड्यूटेरियम एक्सचेंज टेक्स प्लेस होगा तो ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जितने भी अल्फा हाइड्रोजन हैं उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे ड्यूटेरियम से, लाइक दिस। तो हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे मैकेनिक्स पार्ट यू कैन गो थ्रू, आप देख सकते हो कि कैसे डी एक्सचेंज जिसको हम लोग बोलते हैं, कैसे डी एक्सचेंज कराया जा सकता है, ठीक है। तो वो पार्ट जो है आप जो है एक बार जो है जस्ट गो थ्रू होते जाना कि डी एक्सचेंज कराते वक्त हम लोग किस चीज़ों को ध्यान रखेंगे। तो 6 जो है आपका जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विथ वाटर, तो जो ये मॉलिक्यूल है अगर बात की जाए क्लोरीन, ठीक है। अब ये वाटर के साथ क्यों रिएक्ट करेगा, ये इस बात को समझना, क्योंकि ये जो है स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप है, और जब स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप है तो इस कार्बन को इलेक्ट्रोफिलिक बनाएगा, वाटर जाकर इजीली अटैक कर सकता है और क्लोरल हाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है। क्या फॉर्म करता है, क्लोरल हाइड्रेट, यानी कि कुछ इस तरीके से ये कंपाउंड फॉर्म करता है, क्लोरीन यहाँ पे HOH, और ये मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, इवन स्टेबलाइज किया जाता है थ्रू द इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग बिटवीन क्लोरीन एंड OH ग्रुप। जनरली क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नहीं जाता है, बट ये केस ऐसा होता है जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटीज है। तो बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विथ वाटर, मींस दैट वी कैन गो विथ ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। ये सभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन है जो कि जेई एडवांस में पूछे गए हैं, जेई में पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रिपेयर मिथाइल इथाइल कीटोन, किसमें को हम लोग जो है मिथाइल इथाइल कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 2-ब्यूटेनॉल, ठीक है। ये रहा 2-ब्यूटेनॉल, इसको अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे तो ये फॉर्म कर देगा मिथाइल इथाइल कीटोन, दिस इज गोइंग टू बी आवर प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 के केस में सी विल बी करेक्ट। 28 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28, द कंपाउंड दैट विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म ऑन द ट्रीटमेंट विथ एल्काली एंड आयोडीन, कौन सा इसमें से नहीं देगा, एसीटोन देगा रिएक्शन, एथेनॉल देगा, डाई इथाइल कीटोन नहीं देगा, दिस इज आवर
डाई इथाइल कीटोन। ठीक है, यहां पे देखो तो ये टेस्ट अगर इसको हम लोग रिएक्ट कराएं आयोडो फॉर्म के साथ में तो हम लोग कोई भी रिएक्शन नहीं देंगे। ठीक है, नो रिएक्शन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 29 भी देख लें हम लोग। तो बोला गया कि कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, तो कैनिजारो रिएक्शन जिसमें अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा वो तो एल्डोल में जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा जो ऑप्शन देखो आप जो दिया हुआ है दैट इज एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया कि व्हेन एसिटाल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद फेलिंग सॉल्यूशन इट गिव अ प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। ये फॉर्म करता है क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड पीपीटी। ठीक है, रेड पीपीटी CO2+ सॉल्यूशन के अंदर होता है जो कि ऑक्सीडाइज होता है, समझना, सॉरी CO2+ रिड्यूस होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है क्यूप्रस में। तो ये हो जाएगा आपका जो कि रेड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा। तो इन दैट केस फॉर क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि कंपाउंड दैट गिव्स अ पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, तो 1 by 1 स्ट्रक्चर अगर चाहो तो आप बना लो। दिया गया है क्या 1 पेंटेनॉल। ठीक है, दिस इज आवर 1 पेंटेनॉल, देन 3 पेंटेनॉल, दिस इज 3 पेंटेनॉल। ये भी टेस्ट नहीं देगा, ये भी टेस्ट नहीं देगा। उसके अलावा 2 पेंटेनॉल, ये टेस्ट दे देगा 2 पेंटेनॉल, बिकॉज आपको यही ग्रुप चाहिए था CH3CO ग्रुप। अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है तो आपको आइडोफॉर्म टेस्ट, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट मिल जाएगा, यानी कि 31 के केस में ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। 32 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया है कि रिएजेंट विथ विच बोथ एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन विल रिएक्ट इजीली। ठीक है, कौन सा रिएजेंट है जो दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, एसिटाल्डिहाइड के साथ में भी एसीटोन के साथ में। तो टॉलेंस रिएजेंट की बात करें या स्किप रिएजेंट की बात करें या फेलिंग्स रिएजेंट की बात करें, दिस ऑल 3 विल रिएक्ट विथ एसिटाल्डिहाइड बट इट इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट विथ एसीटोन। तो कौन सा रिएजेंट यूज किया जा सकता है, दैट इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कैसे होगा रिएक्शन, मान लो आप कोई भी ले लो, इसमें एल्डिहाइड ले लो या कीटोन ले लो। ये अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले, मान लो कि आपने लिया मैग्नीशियम, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा लाइक दिस RO-। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल इजीली रिएक्ट विथ either एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन, मींस इन दैट केस ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। 33 की बात करें। ठीक है, अब सेकेंड टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, दैट इज द मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन। देखिए, तो पार्टिकुलर कन्वर्जन के लिए विच इज गोइंग टू बी आवर सुटेबल रिएजेंट। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट दिया हुआ है आपको, रिएक्टेंट दिया हुआ है आपको, ऑक्सीजन C++O, और यहाँ पे इसको आप करेक्ट कर लेना, हाइड्रोजन नहीं होगा बिकॉज कार्बन कैन नॉट फॉर्म मोर देन 4 बॉन्ड। ये आपका जो है रिएक्टेंट। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट किया हुआ है, प्रोडक्ट में क्या कन्वर्जन हुआ है, तो प्रोडक्ट में ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये ही केवल अफेक्ट हुआ है, इस OH, और यहाँ पे जो ग्रुप है C++O वो इस तरीके से रह गया, और यहाँ पे जो चेन है उस नॉर्मल इस तरीके से COH चेन रहेगा। ये अब देख लेना, इसमें कार्बन चेन सेम ही रहना चाहिए। तो क्या हुआ है ओवरऑल रिएक्शन के दौरान, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये रिड्यूस हो गया, बट कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, तो इन दैट केस जो फाइनल प्रोडक्ट इस केस में आप देख रहे हो तो ये दिख रहा है। तो रिएजेंट कौन सा होगा सुटेबल, हम लोग यूज करेंगे माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए यहाँ पे, सच दैट कि कार्बोनिल ग्रुप शुड रिड्यूस बट कार्बोक्सिलिक एसिड इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट इन दिस रिएक्शन, यानी कि वी कैन गो विथ सोडियम बोरोहाइड्रेट, दैट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ऑप्शन सी विल बी करेक्ट इन दिस केस। अदर रिएजेंट लाइक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड विल रिड्यूस दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप आल्सो। B2S6 in THF this is going to reduce this group। ठीक है, वैसे ही रेने निकल की बात करें तो दिस इज गोइंग टू रिड्यूस बोथ कार्बोनिल ग्रुप एज वेल एज द कार्बन। क्वेश्चन नंबर 34 देखें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया हुआ है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, और रिएक्शन कुछ ऐसे ही आपका C++O। ठीक है, यहाँ पे CH2CH3। ठीक है, ये चीज है, इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन है, इसको बेस के साथ ट्रीट किया गया है, तो बेसिकली हमारा एल्डोल कंडेंसेशन वेल फेमस रिएक्शन है, ये इस पे जाकर यहाँ पे रिएक्ट करेगा। तो ये फॉर्म करेगा 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग यहाँ पे फॉर्म करेगा। तो 6 मेंबर रिंग में आप देखो
क्या हो जाएगा इस केस में, यहाँ पे आ जाएगा OH ग्रुप, ठीक है, OH ग्रुप हो जाएगा। और जो है यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे गया है, नहीं इसको आप समझना कैसे इसको हम लोगों ने रिएक्शन कराया हुआ है। तो ये रहा 6 कार्बन, 6 5 4 3 2 1, तो 1 पोजीशन पे हो जाएगा आपका मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप 1 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, और सेकेंड पोजीशन पे CO ग्रुप। यहाँ से एलिमिनेशन अकर होगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज हम लोगों ने एसिड के साथ इसको हीट किया हुआ है, तो ये फॉर्म कर जाएगा लाइक दिस, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड द ऑर्गेनिक कंपाउंड यस इन द रिएक्शन मिक्सचर इज, ठीक है। तो अब इस केस में आप देखना ध्यान से कि CH3 C11 एक एसीटोन लिया गया है, इसको इसने ब्रोमीन के साथ ट्रीट किया हुआ है, AB 1 मोल है, AB 1 मोल है, ठीक है। अब इसका जो मीडियम है ये लिया गया NaOH बेसिक मीडियम। अब बेसिक मीडियम में क्या होगा कि बेसिक मीडियम में रिएक्शन प्रोसीड करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बेसिक मीडियम में क्या खासियत है कि बेसिक मीडियम के अंदर ये जो हम लोग बोलते हैं रिएक्शन दैट इज आइडोफॉर्म रिएक्शन वो टेक्स प्लेस होगा। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन होगा तो इसका 1/3 मोल्स रिएक्ट करेगा इसके 1 मोल के साथ में, बिकॉज जब ये रिएक्शन कराते हैं तो 3Br2 कंज्यूम होता है, तो 1 मोल 3 मोल के साथ रिएक्ट करेगा। मान लो हम लोग 1 मोल ये ले रहे हैं तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ये एक्सेस अमाउंट में हो गया, तो इन दैट केस जो प्रोडक्ट आपका फॉर्म करके आएगा इस केस में फाइनल जो प्रोडक्ट होगा ये हो जाएगा CH3 C++O, यहाँ पे ONA और साथ में CHI3 आ जाएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो बोला गया कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन द ऑर्गेनिक कंपाउंड द रिएक्शन मिक्सचर इज आर, ठीक है। रिएक्शन फर्स्ट के अंदर क्या क्या हो जाएगा देखो आप एक बार, T और U, यहाँ पे CHI3 में लिख दे रहा हूँ, ये CHBr3 हो जाएगा, तो T और U अगर रिएक्शन 1 में। रिएक्शन 2 की बात करें तो रिएक्शन 2 में क्या है कि आप ले रहे हो बेस एसिडिक मीडियम, ठीक है, यहाँ पे बेसिक मीडियम था, दिस वाज द बेसिक मीडियम, और नेक्स्ट केस में आप एसिडिक मीडियम ले रहे हो, तो 1 मोल अभी भी है और 1 मोल अभी भी लिया गया, बट मीडियम एसिडिक हुआ। अब इसमें रिएक्शन कैसे होगा समझना इस बात को, ये चूंकि एसिडिक मीडियम के अंदर ये कैटलाइज होकर जा सकता है किसमें, इस वाले रिएक्शन में जा सकता है, इनॉल फॉर्म में जा सकता है। अब इससे क्या होगा कि इस पे एडिशन हो सकता है, और ये एडिशन होने के बाद जो है फाइनली ये ब्रोमीन 1 मोल ऑफ ब्रोमीन इसके साथ रिएक्शन में जा सकता है। तो फाइनल जो प्रोडक्ट होगा इस केस में आप देखोगे कि CH3 C++O, जब हम लोग एसिडिक मीडियम की बात करें, एसिडिक मीडियम में कैटलाइज्ड होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2Br में, ठीक है, CH2Br, यानी कि इस केस में जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा आपका P इन द रिएक्शन 2, ये रिएक्शन 2, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा T और U और इसमें हो जाएगा P, यानी कि अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 35 के लिए तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 देखें, इन 36 बोला गया कि टॉटोमरीज कैन बी एग्जिबिटेड बाय, ठीक है, इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो टॉटोमरीज दिखा सकता है। तो आप देख सकते हो क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए कि A डबल बॉन्ड B और C जो कि sp3 हाइब्रिडाइज हो और इसके साथ एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट, ठीक है। तो इस केस में कौन सा पॉसिबिलिटीज है देखो आप, कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ए हो जाएगा, ये आपके केस में दिखाएगा, बी नहीं दिखा सकता बिकॉज देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। सिमिलरली सी के केस में अल्फा हाइड्रोजन है और डी के केस में अल्फा हाइड्रोजन है। तो ए सी डी विल बी करेक्ट क्वेश्चन आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 36। 37 की बात करें तो 37 में मेंशन किया गया कि न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल। किसमें कार्बन कार्बन नया बॉन्ड फॉर्म करता है? कैनिजारो रिएक्शन नो, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, हाँ देयर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्लेमेंसन रिडक्शन नहीं, क्लेमेंसन रिडक्शन में कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं फॉर्म करता है। देन रीमन टीमन रिएक्शन, यस इन रीमन टीमन रिएक्शन कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस। ये सभी नेम रिएक्शन आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म करके आते हैं, एक बार आप जस्ट गो थ्रू होते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 मूव करें। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, इसमें से कौन सा एल्डोल कंडेंसेशन में जा सकता है? ठीक है, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो इसमें आगे आपका एसिटाल्डिहाइड, ठीक है सही है एसिटाल्डिहाइड। देन प्रोपेनॉल्डिहाइड बी, दैट इज आल्सो करेक्ट। एंड उसके अलावा बेंजाल्डिहाइड नहीं जाएगा, बेंजाल्डिहाइड डज नॉट कंटेन एनी अल्फा हाइड्रोजन, इन दैट सिनेरियो इट इज नॉट गोइंग टू will not undergo aldol condensation, तो C is not going to be correct. D ट्राइडिट्रोएसिटाल्डिहाइड, बिल्कुल यहाँ पे हम लोग जो है देख सकते हैं ट्राइडिट्रोएसिटाल्डिहाइड ये आपका हो गया।
ये भी एल्डोल कंडेंसेशन में जा सकता है, ठीक है। तो डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो ए बी डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 बोला गया कि अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड विच विल नॉट रिएक्ट विथ एसीटोन टू गिव फॉलोइंग प्रोडक्ट, इसमें से कौन विल रिएक्ट विथ एसीटोन टू गिव फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपको प्राइमरी अमीन चाहिए, तो C6H5NH2 अगर रिएक्ट करता है इसके साथ में एसीटोन के साथ में, तो ये आपको ऑक्साइम का फॉर्मेशन करेगी। दिस ऑक्साइम इज गोइंग टू फॉर्म यहाँ पे C6H5, ठीक है, N डबल बॉन्ड C या फिर CH3C, ठीक है, ये इसको फॉर्म करके दे देगा, ठीक है, इमीन का फॉर्मेशन होगा। सॉरी, उसी तरीके से ये तो रहा ए। बी के केस में ये टर्शियरी अमीन है नहीं, सी के केस में भी ये सेकेंडरी अमीन है नहीं देगा। डी के केस में हम लोग देख सकते हैं बिकॉज ये आपका है, ठीक है, हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन, इसको भी अगर रिएक्शन कराते हो आप C डबल बॉन्ड और CH3, यहाँ से हाइड्रोजन H2O रिमूव कर दो, ये जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपको दे देगा NH N कार्बन डबल बॉन्ड C6H5, दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल प्रोडक्ट। तो जो है डी इस केस में आंसर हो जाएगा ए और डी, ये चीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40 भी एक आसान सा प्रॉब्लम है। बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। आपको देखना क्या है प्रोडक्ट के अंदर कि बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड किस में फॉर्म करके आएगा। तो आप देख सकते हो इसमें कि रिएक्शन, अगर मैं पहला केस देखूं, ठीक है, तो पहला में प्रोडक्ट बना हुआ है 2 मोल्स ऑफ CH3, CHO यूज किया है द प्रेजेंस ऑफ NaOH, और ये फाइनल प्रोडक्ट दिया हुआ है CH3 CHOH CH2 CH। तो ये आपका हो जाएगा अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट बी की बात करें तो बी के केस में आपका है एसीटोन को रिएक्ट कराया गया और एसीटोन को इन्होंने ट्रीट किया हुआ है डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में, और ये दिया हुआ है आपको बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक। तो विल एन एग्जांपल ऑफ एल्डोल रिएक्ट कंडेंसेशन, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दें। तो बी इज ऑल्सो करेक्ट, बी का भी रिएक्शन अगर देखा जाए तो बी इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि बी के केस में भी आपका जो प्रोडक्ट है, देखो आप ध्यान से CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 2 मोल्स इसका रिएक्ट हुआ है NaOH के प्रेजेंस में, और ये भी आपको दिया हुआ है बीटा हाइड्रोक्सी। ध्यान से देखो आप, इट इज नॉट कंडेंसेशन एक्चुअली, इट इज एल्डोल रिएक्शन। अगर मैं एग्जैक्टली इसको बोलूं कि करेक्ट इसके लिए क्या होगा, एल्डोल रिएक्शन बोलना चाहिए क्वेश्चन में, बिकॉज कंडेंसेशन में तो वाटर भी एलिमिनेट हो जाएगा ना। तो बी इज ऑल्सो करेक्ट। सी की बात करें, सी इज कैनिजारो रिएक्शन, क्योंकि एक जो है ऑक्सीडाइज हुआ है, एक रिड्यूस हुआ है। वैसे ही डी की बात करें, दैट इज ऑल्सो कैनिजारो रिएक्शन। तो सी एंड डी इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 41 जो कि मेंशन किया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विथ एथेनोलिक केसियन, कौन सा इसमें से रिएक्ट करेगा। इथाइल क्लोराइड, यस इट विल रिएक्ट, इथाइल क्लोराइड केसियन के साथ रिएक्ट करेगा। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ ETCN, इसको केसियन के साथ अगर आप ट्रीट करते हो ETCN फॉर्म कर लेगा। वैसे ही बोला गया है कि एसिटाइल क्लोराइड, अगर एसिटाइल क्लोराइड की बात करें तो जो है ये है CH3 C डबल बॉन्ड Cl, ये भी रिएक्ट करेंगे, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, तो सी नहीं हो सकता। डी बेंजाल्डिहाइड, यस बेंजाल्डिहाइड में भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। अगर मैं बेंजाल्डिहाइड की बात करूं तो यहाँ पे CN माइनस का न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो सकता है और ये फॉर्म कर लेगा PHCOH, फाइनली CnH। दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि बेंजाल्डिहाइड आल्सो गोइंग टू रिएक्ट विद द एथेनोलिक केसियन, यानी कि इस केस में आंसर हो जाएगा A, B एंड D। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 अगर आप देखो तो 42 में मेंशन किया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव येलो प्रेसिपिटेट विद आयोडीन एंड एल्कली। तो इसमें से कौन सा रिएक्ट करेगा, बेसिकली आपका जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन सा देखो, वही क्वेश्चन है, इसको डिफरेंट वे से पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, बिल्कुल। एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन आपका ये है, तो ऑप्शन ए और बी तो सही है, ए एंड बी इज करेक्ट। सी की बात करें तो मिथाइल एसीटेट, नहीं ये टेस्ट नहीं देगा। एसिटामाइड, ये भी टेस्ट नहीं देगा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 42 के केस में ए और बी। 43 बेस कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन अकर विथ, किस केस में बेस कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन अकर हो सकता है। तो आप देखो इसमें जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो एटलीस्ट, तो बेस कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन प्रोपेनॉल्डिहाइड में हो जाएगा, प्रोपेनॉल्डिहाइड में सही है। बेंजाल्डिहाइड कंटेन नो अल्फा हाइड्रोजन, तो अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इन दैट केस नहीं होगा। 2 मिथाइल
propanolate, yes, in that case also reaction will take place. 2,2 dimethyl propanolate, नो अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि जो है नो एल्डोल कंडेंसेशन। तो देख सकते हो अभी तक के जो क्वेश्चंस हैं, राइट, देखो तो इस केसेस में आपको पूछा, जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें एल्डोल कंडेंसेशन का एक अच्छा खासा वेटेज रहा है। ठीक है, तो आज के डेट में भी जो क्वेश्चन पूछते हैं उसमें एल्डोल कंडेंसेशन का एक अच्छा खासा वेटेज रहता है। तो ये रहा हम लोग का लेक्चर 1। लेक्चर 2 में हम लोग प्रोसीड करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चन से। विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 44, 43 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 44 एंड दैट विल बी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन एंड विल कंटिन्यू रिमेनिंग क्वेश्चन ऑन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है।